Assalamu alaikum, my dear students. I am Tausif sir, your SST teacher. I hope you are all doing well. My dear students, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टॉपिक न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। उसको कंटिन्यू करते हुए हमें उसका नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ना है, दैट इज़ जीनियोलॉजीज़। जेन्योलॉजीज़ का मतलब है जो प्रशस्तीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, यानी प्रेज़ करना, किंग्स के बारे में तारीफ़, उनकी कोर्ट्स में जो पॉइंट्स होते थे उनकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखते थे, प्रेज़ करते थे। वही प्रशस्तीज़ में मेंशन किया गया है एंसेस्टर्स को, यानी जो रूलर्स थे अर्ली टाइम्स में, पहले ज़माने में फेमस रूलर्स, उनके एंसेस्टर्स यानी उनके फादर्स के बारे में। जियोनोलॉजीज होता है फोर फादर्स, यानी जो उनके कंटिन्यूसली फादर्स हैं, वो उनके बारे में जो प्रशस्ति लिखी गई है, तारीफ़ें। जैसे एक में लिखा है, मेंशन किया गया है समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर के बारे में। उसकी जो मदर कुमारा देवी, वो एक लिच लिच्छावागाना से बिलोंग करती थी। उसका जो फादर था चंद्रगुप्त, उसका वो पहला रूलर था गुप्ता डायनास्टी का जिसने अडॉप्ट किया था टाइटल महाराजा अधिराज। पहले जो इनके जो मतलब फादर्स, इनसे पहले चंद्रगुप्त से पहले उनको महाराजा बोलते थे, मगर इन्होंने महाराजा अधिराज का जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया। समुद्रगुप्त जो इसका बेटा था चंद्रगुप्त का, उसने भी यही फिर यूज़ किया। इसके जो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनको खाली महाराजास बोलते हैं। और जब ये महाराजा अधिराज है, ये इनको जो गुप्ता डायनास्टी में इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिली, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया, समुद्रगुप्त ने, तो ये द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। समुद्रगुप्त ये जो है जेनोलॉजीज इनकी है, वो रूलर्स तक आखिरी जो ये डायनास्टी है, ये इन रूलर्स को इनके लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स में कहा, मतलब ये लिखा गया है। जैसे उसका सन है चंद्रगुप्त सेकंड, उसके लिए भी उसकी हमें कैसे पता चलता है, लाइक उसके इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं या कॉइन्स जो होती है, हमें उससे पता चलता है उसके बारे में। ये जो है अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ, ये जो है ये इसके हमें मतलब उन मेंशन किया गया है कि इनके दरबार में, इनके कोर्ट्स में जो बहुत काबिल लोग बैठते थे, लर्नड पीपल, इंक्लूडिंग तक कालिदासा एक बहुत मतलब फेमस पॉइंट है जो इनके बारे में लिखता था, प्रशस्ति था। और आर्यभट्टा एक एस्ट्रोनॉमर था, इसके बारे में जिक्र किया करते हैं वो लोग। अब इसके बाद क्या हो गया, अब हमें पढ़ना है हर्षवर्धना और हर्षाचरित्र के बारे में, यानी गुप्ता रूलर्स का हमें कैसे पता चलता है। गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से हमें कुछ किंग्स के बारे में उनकी बायोग्राफीज से पता चलता है। जैसे इनमें एक किंग हर्षवर्धना था। हर्षवर्धना जिसने 1400 ईयर्स तक हुकूमत की, एक ऐसा रूलर था। उसके ये जो कोर्ट में पॉइंट बैठता था, बाना भट्टा उसका नाम था। उसने उसके बारे में एक ये लिखी है बायोग्राफी, उसका नाम था हर्षाचरित्र। ये संस्कृत में लिखी गई है और मतलब ये उसके किंग बनने तक सारी उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है। हर्षा अपने जो फादर का एल्डेस्ट सन नहीं था, मगर वो किंग ऑफ थानेश्वर बना जब उसके फादर और एल्डर ब्रदर मर गए। और इसका ब्रदर इन लॉ रूलर ऑफ कनुज था, मगर वो बंगाल के एक रूलर ने उसको मार डाला और उसने टेक ओवर के लिए किया। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।